प्लान बनाया डेवलपर ने, पैसा इकट्ठा किया और बाद में भाग गए। आपकी क्या गट फीलिंग है, चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, यूएई है ना, सब 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 चलेगा। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। आज की डेट में व्हाट आर द मेन एरियाज जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू? अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, देन मुझे जाना चाहिए। अभी एक पेंट हाउस सेल हुआ है 550 मिलियन दे रहा। 550 मिलियन dirham. How about if somebody to invest in Russell Khema because उसका नाम बड़ा चला कैसीनो की वजह से? रासल खेमा तो कसिनो की वजह से हाइप। तो इज इट गुड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे थोड़ा सा ओवर ब्लोन लग रहा है आपको, ओवर हाइप है? हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं गुरमीत सोही, आपका दोस्त एंड होस्ट, एंड आप देख रहे हैं पंजाबी बिजनेस चैनल। तो आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, वो कर रहे हैं अब दुबई में, और हमारे साथ ज्योति चौधरी जी आज अवेलेबल हैं। तो उनके साथ अब बात करेंगे दुबई की लाइफ के ऊपर, दुबई में जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर। एंड मैं आज बात करूँगा हिंदी में, आप देख ही रहे हैं आई एम ऑलरेडी नर्वस टू टॉक इन हिंदी, सो बेयर विद मी, होपफुली इट विल गो वेल। ज्योति जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं आप? वेरी गुड। दुबई का वेदर एक्चुअली इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एट द मोमेंट। यस, आई एम लविंग इट टू बी हियर एक्चुअली। पहले ये नहीं था। लास्ट 5 इयर्स में ये वेदर चेंज हुआ है और नेक्स्ट 5 इयर्स आप देखेंगे कि वेदर और भी चेंज होगा। सो ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वेदर, टेम्परेचर डाउन कैसे लेके आ रहे हैं? जी, दुबई का बेस्ट पार्ट यही है कि दुबई जो जो भी काम करते हैं पूरी स्ट्रैटेजी बना के और एक विज़न रख के करते हैं। इनका विज़न है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इज़ जी, गोइंग टू बी कंट्रोल्ड, कि मिनिमम 15 डिग्री तक तो होना ही चाहिए। बिकॉज ज़्यादा ग्रीनरी ये कर रहे हैं ग्रीनरी के कर रहे ऊपर। हैं, इनका फोकस ग्रीनरी पे है। अभी इन्होंने 2040 प्लान बोला है, अनाउंस किया है, जिसमें आप देखेंगे कि पूरे दुबई में 60 से 70% आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। ये वन ऑफ द फैक्टर है। सेकेंडरी के ये जो एआई इनोवेशंस हैं, एआई टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग के जो वेदर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वाओ, कोई क्लाउड सीडिंग तो ऑलरेडी क्लाउड करते सीडिंग तो है। हैं, ये तो ऑलरेडी ये रेन जब चाहते हैं ये यस, करवा लेते हैं ना। एक यस, बार तो उन्होंने ज़्यादा भी करवा ली थी जब बाढ़ आ गई थी हाँ। आई रिमेम्बर। यस, अभी ये है जैसे अभी ईद की हॉलीडेज आ रही हैं, जी। तो उसमें भी आप देखेंगे कि हाँ, ये हमारा एक सीक्रेट है दुबई का। ठीक है, जैसे अभी हॉलीडेज हैं तो फैमिलीज विल गोइंग आउट, तो उनके लिए वो वेदर वन फैक्टर है, तो उसके लिए मौसम को बट कंट्रोल एक्चुअली करना। नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें चल रही हैं जो मैं देख रहा हूँ यूएई में, दुबई यस, में। अभी लोग, काफ़ी लोग अभी इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, लेकिन जो दुबई में चल रहा है इस अनप्रेसिडेंटेड, मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसी चीज़, अनबिलीवेबल चीज़ें, राइट? सी दुबई एक ऐसी सिटी है कि जो एक बार आ गया वो दुबई से फिर जाना नहीं चाहता है। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ और क्या कर मु- रहे हो आप दुबई में? मुझे दुबई में 15 इयर्स हो गए। हम्म 5 इयर्स मैं टेक्निकल फील्ड में थी, हम्म एंड देन लास्ट 10 इयर्स से मैं रियल स्टेट में हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, वी आर रनिंग द रियल स्टेट फार्म्स। और अभी जैसे पहले हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जो क्लाइंट्स थे, वो यूएई बेस्ड थे। जी। बट लास्ट 2 इयर्स हमने नोटिस किया है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, मजॉरिटी में 30 to 40% वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के थ्रू हो रहे हैं। तो ये रीज़न है जो रिप्रेजेंट करता है जी। कि यूएई हमें ही पसंद नहीं आ रहा है, यूएई बाहर के लोगों को भी पसंद आ रहा है। ऐसा क्या है दुबई में जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? एंड आपने पिछले 10-15 साल में क्या चेंज देखा है जो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं? देखिए, जब हम किसी कंट्री को चूज़ करते हैं, हम्म जब हम जाते हैं किसी भी कंट्री में, सबसे पहले नोटिस करते हैं सेफ्टी। दैट्स ट्रू। अभी दुबई आप जब भी चेक करेंगे, अमंग ऑल सेफेस्ट कंट्री में दुबई का नाम आता है। जी। सिटी में आप हमेशा देखेंगे यूएई का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि हम ही दुबई में रहने वाले बोलते हैं। जी। आप जाएं, रिसर्च करें, नुम्बियो है सेफ्टी इंडेक्स पेज, आप जी। वहाँ जाएं, आप वहाँ चेक करें, वहाँ पे आपको दुबई का नाम टॉप पे मिलेगा। सेफ्टी में तो नो डाउट, सेफ्टी में और इनोवेशन में भी। अब अभी मैं और नया फिगर देख रहा था, दुबई इज़ अमंग द टॉप 3, अब थर्ड प्लेस पे आ गया सिटीज़ में, अगर लिवेबल सिटीज़ की बात यस, करें दुनिया में, राइट? एंड ग्रोथ के हिसाब से, विच वाज, अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो इवन इट वाज नॉट इवन टॉप 20। यस। सो ये जो ग्रोथ टेरिटरी अभी है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, सेफ्टी है, जी। इनोवेशंस है। अभी इनोवेशंस में वर्ल्ड का जो सबसे बड़ी टेक्निकल एआई इनोवेशंस की हमारी इवेंट्स होते हैं, उसमें सबसे फेमस नाम आता है जेटेक्स ग्लोबल का। ओके।
जो दुबई होस्ट करता है। राइट। तो एक ये एआई में हम लोग हैं अभी, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जो हमारे स्मार्ट पुलिस स्टेशंस हैं वो जी। अभी एआई गवर्नमेंट ऑफिसेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एआई इज ऑलवेज फोकस्ड। सो हाउ इट वर्क्स द स्मार्ट पुलिस स्टेशन, अगर थोड़ा दे सा आर explain? हैविंग रिसर्च एंड सेंटर्स, जो उनकी बैकएंड टीम है वो एआई पे वर्क कर रही है। स्टेप टू स्टेप दे आर ऑप्टिंग दिस एआई इनोवेशंस। जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पोर्टल्स अभी एआई बेसिस होने वाले हैं। जितने भी आप गवर्नमेंट की साइज देखेंगे, दे आर स्लोली एआई से इंटरेक्ट होके दे आर कोलैबोरेशन विद एआई टेक्नोलॉजीज। तो अभी हमारे धीरे धीरे हमारे जो वर्किंग स्पेस है उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। एआई की अडॉप्शन, जो इनोवेशन की अडॉप्शन, ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है इस कंट्री की। बिकॉज मैं सर्च कर रहा था, आई थिंक आबू धाबी, और उन्होंने पूरा ये 1.3 ट्रिलियन का पैकेज बनाया है पूरा एआई फॉर एआई सस्टेनेबल, के लिए, है यस। ना। और आई थिंक यूए इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने अनाउंस किया भी उनका अपना एक एआई मिनिस्टर होगा। एआई मिनिस्टर होगा, एआई उनके ऑफिसेस होंगे, हम्म। टीम होगी जो एआई के लिए एंड बेसिकली काम उससे भी करेगी। ज़्यादा, मतलब रूट लेवल से स्कूल्स में ये एआई एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस होने कर, वाला है, राइट। यस। सो इस साल से, विच इज़ अमेजिंग एक्चुअली। यस। ये तो चीज़ें पॉजिटिव है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, आई अंडरस्टैंड, बट उसके जी। अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। मैं वही पूछने वाला था यार। इंटरनेशनल स्कूल्स है, हेल्थ केयर आपको वर्ल्ड का कोई भी अगर आप हॉस्पिटल क्लिनिक का नाम लेंगे वो आपको दुबई में मिलेगा। आप किसी भी, जैसे बी आ इंडियन, अगर हम कहीं जाते हैं तो वी आर वेरी फूडी। जी। हमें अपने अपने रेस्टोरेंट चाहिए, अपना टेस्ट चाहिए। जी। तो दुबई में हर कंट्री का आपको कुजिन मिलेगा। बिल्कुल। बीचेस हैं, पार्क्स हैं जो फैमिलीज़ के लिए बनाए गए हैं। हम्म। उसके बाद फिर मैं आती हूँ कि भाई जब हम काम करते हैं तो बी आ फैमिली मेम्बर्स, हम चाहते हैं हमारा पैसा सेफ हो। हियर जीरो इनकम टैक्स, ओके। उस जिसका बेनिफिट मेरे लाइफस्टाइल, वो जो पैसा बचता है जी। दैट्स गिव्स बेनिफिट्स के मेरे सेविंग्स बट ज़्यादा इसका होती है। काउंटर जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं यार, ठीक है इनकम टैक्स तो जीरो है हम्म, भी आपकी इनकम पे, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस बहुत है। जैसे पर्सन लाइक मी हु कम्स फ्रॉम कनाडा, हम्म, तो वहाँ के आपकी स्कूलिंग के खर्चे कम है, राइट, आपके हेल्थ केयर के खर्चे कम है, तो वो क्या सुपरसीड नहीं कर जाते यहाँ पे लोकली, अगर आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनके काफ़ी एक्सपेंसेस होते होंगे, नहीं? नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके। आप सीबीएसई का ले लें, ब्रिटिश स्कूल ले लें, हर करिकुलम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको रेंज ऑफ स्कूल्स भी अवेलेबल है। तो आपके पास मतलब मंथली फीस जो एक नॉर्मल स्कूल की है तो वो क्या है, 500,000 दैट दिरहम इज के? स्टार्टिंग फ्रॉम 500 से शुरू होता है। दिरहम। और उसके बाद तो 500 से दिरहम से स्टार्ट होता है मेरा। उसके बाद से फिर कोई ऊपर तो, उसके ऊपर तो कोई वो लिमिट तो नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में भी है, अगर बच्चे आपको डलहौजी भेजने हैं तो हाँ, उसकी आपको 2 लाख 3 लाख फीस होगी, राइट। जो अगर आपने नियर बाय स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में भेजनी है तो 5-10 हज़ार होगी, तो यस, ऑब्वियसली दैट्स डिफरेंट। जो इंटरनेशनल स्कूल में, हाँ जी। क्योंकि मेरे बच्चे भी वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, बेसिक स्कूल में द फीस इज़ ह्यूज, राइट। सो वो डिपेंड करता भी आप कहाँ भेज रहे हैं। अभी हमारा बेटा है, उसको हमने यहाँ पे डाला है, वन ऑफ द फेमस ब्रांच हमने उसका डाला है। तो फीस इज़ ओके। जब हम उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसके जी। डेली एक्टिविटीज़ देखते हैं, KG2 में वो ऐसे परफॉर्म करते हैं जो हमारे इंडिया में 5th और 6th के स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम जी। उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं, तो डिपेंड्स तो वो फिर जब वो प्राइवेटाइजेशन की बात आई थी, देन इट्स अप टू द पेरेंट्स वो पेरेंट्स। क्या चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज जो यस, हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती। प्राइवेट स्कूल्स हैं कनाडा यूएस में भी, लेकिन उतनी ऑप्शंस नहीं है, राइट, ओके। उतनी वैरायटी नहीं है जितनी यहाँ पे है, राइट। जैसे आपने बोला 500 दिरहम, जैसे एक नॉर्मल स्कूल की फ़ीस है विच इज़ 6,000 दिरहम ईयरली हो गया, ईयरली हो गया। सो विच विल बी आई वुड से अबाउट $2,000 इन कैनेडियन प्रॉस्पेक्ट्स, विच नॉट अ बिग डील, राइट। अगर देखा जाए तो आई थिंक $200 वन कैन स्पेंड, अगर उसको टैक्स नहीं देना पड़ अभी रहा है। आप ये देखिए ना, दुबई में टैक्स नहीं है। अगर मैं 10,000 दिरहम, मेरी सैलरी है, दस जी। हज़ार दिरहम मेरे पास आता है, तो मैं गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं कर रही हूँ जी। ऐसी लाइफस्टाइल के लिए जिसमें मेरा सेफ्टी इंक्लूड है। सो हाउ द स्कूल की स्टडी कैसे है, बिकॉज कनाडा में ना, मैं सॉरी थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द Correct. फैमिलीज हु लुकिंग टू मूव समवेयर, है ना। कनाडा में क्या आज की डेट में, यूएस में भी यही है, जो सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट लेड स्कूल है, उनमें एक तो ड्रग का इशू बहुत Okay. है परवलेंट इस टाइम। दूसरा एलजीबीटी और चीज़ें बहुत, वो एजेंडा टाइप एक Okay. लगता है कहीं पे पुश कर रहा है लोगों को।
खासकर हमारी कम्युनिटी में, देसी कम्युनिटी में, पंजाबी कम्युनिटी में ये कंसर्न है. सो आई मेट सम पीपल जो इसलिए नहीं मूव करना चाहते बिकॉज दे लाइक दुबई. दे जस्ट मूव टू सम प्लेस जहाँ पे उनके बच्चों को ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन मिले, सेफ्टी मिले. तो हाउ इज कंपेयर टू दैट इन दुबई? या लास्ट ईयर आई मेट, मेरे क्लाइंट्स थे जी वो दुबई कनाडा से थे जी. उनसे मैं मिली. तो कनाडा में पूरी फैमिली सेटल है बट दे वांट टू सेटल इन दुबई. क्यों? वो अपने बच्चों की वजह से, फ्यूचर सेफ्टी की वजह से, क्योंकि जो लाइफस्टाइल जो आपने बोला है वो तो सेम आप उनका बताएं एटमॉस्फेयर स्कूल्स है. में यहाँ पे इतना इशू यहाँ नहीं ऐसा है? नहीं है, कुछ ड्रग का यहाँ कुछ कोई? भी नहीं है ऐसा कंट्रोल्ड. यहाँ पे हर एक चीज़ होती है लेकिन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. हर स्कूल की एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. जैसे हमारी प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेरा कंप्लाइंस होता है, एक रेरा टीम बिठा दी जाती है जो रियल स्टेट को कंट्रोल करती है. सेम दुबई हुआ, शारजा हुआ, आबू धाबी हुआ, हर जगह एक फॉर्म बनाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो एजुकेशन बोर्ड बोलते हैं जिनको. वो टीम अपॉइंट करते हैं जो उन स्कूल को ट्रैक करते हैं, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग बट होती आर है. दे इफेक्टिव? देखो ये स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ भी बना हुआ है, सब कुछ है ऑन पेपर, राइट? बट ऑन ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, राइट? वी सी ड्रग्स वहाँ पे जो मिडिल स्कूल में है. हाई स्कूल की तो अलग बात है, मिडिल स्कूल में भी बच्चे ड्रग पे देखे जा रहे हैं वहाँ पे. सो आई वांना आस्क स्ट्रेट क्वेश्चन हियर, यहाँ पे क्या सिचुएशन है मिडिल स्कूल हाई स्कूल की? कभी केसेस सुने हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई केस ऐसा नहीं होता है. हर एक टीचर अपने हर एक स्टूडेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द क्लास टीचर्स, जी उनके लिए एक एक्स्ट्रा टीचर्स रखे जाते हैं जो हर एक बच्चे के मेंटली हेल्थ को. यहाँ पे द बेस्ट फैक्टर, हम इंडिया कनाडा का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, बट इंडिया में मैंने देखा है कि हम लोग हमेशा मेंटल हेल्थ को अवॉइड करते हैं, हम फोकस नहीं करते हैं. लेकिन यहाँ पे हर एक क्लास टीचर के साथ एक टीचर होती है जो हर एक स्टूडेंट के मेंटली हेल्थ को बहुत नियरली ऑब्जर्व करते हैं. Awesome. I love this because this is after safety. Of course, safety is the prime thing. Taxation is good thing. Like everybody, want to have tax-free environment. But when it comes to family, बच्चों की upbringing कैसे हो रही है, कौन से environment पे हो रही है. So, and जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, so do they get diverse culture? यहाँ पे बाकी कंट्री से भी बच्चों को उनको मिलना होता है, और यहाँ इट्स मोर लाइक इंडियन? नहीं, यहाँ पे जैसे दुबई में आप देखेंगे कि मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ यहाँ पे हैं. इट्स नॉट इंडियन है, फ्रॉम एशियन कंट्रीज़ के हैं. मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ लिविंग हियर पीसफुली. सेम एटमॉस्फेयर आप देखेंगे स्कूल्स में. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूनिटी सिखाई जाती है कि जो भी हैं क्लास में, दे ऑल आर वन. रिलीजन के नाम पे, कंट्री के नाम पे दे आर नॉट डिवाइडिंग. तो जैसे भी उनका लाइफस्टाइल होता है, सारे स्टूडेंट का जो स्कूल के अंदर का एटमॉस्फेयर होता है, इट्स सेम. ओके, दैट्स गुड इनफ. लेट्स टॉक अबाउट नाउ बिजनेस. ओके, इन्वेस्टिंग ऑप्शन, चाहे वो रियल एस्टेट में है या फिर अदर बिजनेसेस में है. हाउ डू यू सी दुबई एट करंट प्लेस? इज इट अ बूम और इट्स a stage where we can see its bubble ready No, to burst? it's like a controlled boom. Okay. अभी आप देख सकते Controlled हैं boom. कंट्रोल्ड बूम. ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो फिगर 2020-21 में था आफ्टर पेंडेमिक, हमने देखा था 2021 एंड 22, अभी इस हाइप कि हाँ ज़्यादा है, बूम है, बूमिंग है, बट इट्स कंट्रोल्ड बूम. और ये कंट्रोल्ड बूम का फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिमांड सप्लाई को मॉनिटर किया जाता है. पॉपुलेशन, अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत आए हुए हैं, तो उनकी पॉपुलेशंस कितनी बढ़ रही है. जैसे अगर मैं 2022 की बात करूं दुबई में, तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आए थे उनका फिगर समवेयर अराउंड 14.36 मिलियन था. 14.36 मिलियन था 2022 में. यही फिगर है मैं 2023 में जाऊं तो इट्स 17.15 के आसपास था, जो प्रीवियस ईयर से मेरा 19.6% ज़्यादा था. अगर मैं सेम फिगर 2024 में जाऊँ तो इट्स समथिंग अराउंड 18.17, अगेन 8 to 9% हायर रेट प्रीवियस ईयर. 2025 we close some around 19 to 20 million international tourist comes to Dubai. That is again 5 to 6% higher rate previous year. तो ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए हैं, सब लोग को यहीं पे जो आते हैं, मैंने बोला है कि जब वो लोग आते हैं दुबई को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अभी ऐसा हो रहा है कि दे डोंट वांट टू गो बैक.
उनको Okay. यहीं सेटल होना है, यहीं पे फ्यूचर प्लान है। तो डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ हमेशा सप्लाई और डिमांड को दोनों को मॉनिटर So आप कह करके रहे हैं भी कुछ नंबर जो टूरिस्ट आते हैं, कुछ तो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, अब कुछ उसमें से कन्विंस हो जाते हैं भी दे शुड बी लिविंग हियर, राइट, बिकॉज ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है यस या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, राइट। यस सो इसलिए आप कह सकते हैं रियल स्टेट में इस कंट्रोल्ड बूम कंट्रोल बूम। इनका ये भी है जो आप गवर्नमेंट लैंड इशू करती है डेवलपर्स को। यस सो दे वॉच द नंबर भी कितनी ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से वो उतना ही लैंड उनको यस देती है, राइट, एंड यस यस डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स मिलता है जी। तो पहले आप वो प्रोजेक्ट्स, आपको लैंड मिला, आप मास्टर डेवलपर बने, देन यू हैव टू हायर अ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट, ओके। फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है। तो हर एक चीज़ कंट्रोल्ड फेस में होती है। तो अगर आज हमें चाहिए कि हम 2-3 लैंड ले सकते हैं तो वी कैन नॉट डू, तो हमें गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा और उसके लिए हमें नंबर जस्टिफाई करने पड़ेंगे। और आप ऐसे भी नहीं जैसे इंडिया में हम प्लॉट लेके छोड़ दिया 20 साल कुछ नहीं किया नहीं, नहीं, तो यहाँ पे यू हैव टू डेवलप यू विद इन हैव द टू टाइम। आंसर्स। हाँ आपने जो अपना प्लान है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर नॉट प्लानिंग कि भाई आज क्या होने वाला है, दे आर हैविंग विजन के नेक्स्ट 20 और 30 इयर्स में क्या होने वाला है, उनके विजन क्लियर है। तो उसके प्रोस्पेक्ट्स को लेके वो आपसे पूछते हैं आपका प्लान क्या है। जैसे डेवलपर ने लैंड ली, गवर्नमेंट से इशू की उन्होंने डेवलपर को लैंड, एंड डेवलपर ने बताया भी हम इतनी ये कम्युनिटी बनाएंगे, इतनी हाई रेज बिल्डिंग, ये हमारा प्लान है। ओके एंड उसमें फिर वो मॉनिटर करते हैं भी आर दे वर्किंग टुवर्ड्स देयर प्लान। अगर वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत डिले वो अलाउ करते होंगे, आई थिंक, आई एम यस नॉट श्योर, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो यू मीन दैट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, भी उसकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो सही चल रही है। यस। देखो पहले क्या होता था कि पहले हम पे करते थे डायरेक्टली टू द डेवलपर, जी। बट अभी यहाँ पे यूएई में कैसा है कि वी हैव एक्सरो अकाउंट। वो अकाउंट कैसा होता है कि जो भी पैसा आता है, जो भी बायर्स पे करते हैं, वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आप जो जो प्री कॉन जो हम बोलते हैं या आप हाँ यहाँ पे बोलते हैं ऑफ प्लान, राइट, हम्म, भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपको यूनिट बाय कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट प्लान पे पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट पेमेंट गोज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। फिर ओके। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्लान। ठीक। तो वो डेवलपर को ऑथराइज नहीं करती है कि वो जब चाहें तब आपका पैसा यूज़ कर सके, नहीं। दे सबमिट द रिपोर्ट, फिर एक टीम आएगी, फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कितना है, फिर उस कंस्ट्रक्शन रेशो के अकॉर्डिंग डेवलपर को फिर जो और गवर्नमेंट रिलीज है करेगा। वो रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है भी प्लान बनाया डेवलपर ने, पैसा इकट्ठा किया और बाद में भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा उनको। नहीं, हाँ ऐसा नहीं ठीक। होता है क्योंकि कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सो इसीलिए डिमांड हमें पता भी डिमांड काफ़ी है एट द मोमेंट। सो हाउ डू यू फोरसी इन कमिंग ईयर्स भी डिमांड ऐसे कंटिन्यू रहेगी या फिर ऐसे स्टॉल भी हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया है कि जो यूएई गवर्नमेंट है उनका प्लान आज का है ही नहीं। जो आज हम देख रहे हैं वो उन्होंने 20 और 30 इयर्स बैठ के पहले प्लान करा हुआ है, जी। जो आज हम देख रहे हैं, जो आज पॉसिबल हो रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर 20 इयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट के विजन ऑलरेडी फिक्स्ड है। ओके। तो उन्होंने अभी से अनाउंस कर दिया है, जैसे अभी फ्लाइंग टैक्सीज आर कमिंग अप, जी 2026 में फ्लाइंग टैक्सीज हमें देखने को मिलेंगी। 2030 में यहाँ पे बहुत फेमस वाटर कम्युनिटी है जी जिसको हम पाम जुमेरा बोलते हैं। सेम उसका थर्ड टाइम बिगर कम्युनिटी, वाटर कम्युनिटी इज कमिंग अप, पाम जबल अली, जी। दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट 2030। बट इट्स ऑलरेडी सोल्ड, राइट, मोस्टली ये उसमें। उसमें जो फेस है वो तो दुबई का ये है। आज हाँ अगर कोई अब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो द डे ऑफ लॉन्च वो प्रोजेक्ट निकल जाता है। ये इतनी जल्दी क्यों सेल होता है यहाँ पे? मैं भी हैरान हूँ भी। कब जैसे कुछ प्रोजेक्ट थे, मैंने आज से 3 वीक पहले चेक किए, राइट, वो थे, आज क्लाइंट वापस आया तो देन दिस इज सोल्ड आउट। सो इज इट लाइक ट्रस्ट फॉर द इन्वेस्टर इज सो मच दैट भी अगर उन्होंने बोल दिया अभी 3 साल में ये करेंगे तो दैट मीन्स ये करेंगे। ये होता है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स ने देखा है। ये ट्रस्ट आज बिल्टअप नहीं हुआ है, ये ट्रस्ट प्रीवियसली से बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया था उनके पैसे बने हैं। दे आर हैविंग रेंटल यील्ड्स, हमारे पास फिगर्स है। वी आर हैविंग, हम ये नहीं कि आज कोई भी प्रोजेक्ट बिक रहा है, सेल हो रहा है तो भाई इतना रेंटल यील्ड आएगा, नहीं। वी आर हैविंग गवर्नमेंट साइट्स। आप जी दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाएं, जहाँ पे आपको पूरा फिगर बताएगा कि ये इस साल हमारे ट्रांजेक्शन्स इतने हुए हैं। जी। अगर एक प्रोजेक्ट मेरा 2025 में दुबई लैंड ने बताया है कि हमने इतने बिलियन सेल किया है, फिर आप जाएं दुबई इंटरैक्ट पे, जी। ठीक है, दुबई आईक्यू एक
साइट है, आप वहाँ जाएं, फिर आपको पता लगेगा कि कितना एप्रिसिएशन हुआ है। जी अब उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर एंड बयूथ, जी जहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। कि ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसका एप्रिसिएशन हुआ और ये सेल हुआ। सो ये जो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया उन्होंने, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, राइट? यस। क्योंकि जो हमारे कंट्रीज है, देखो इंडिया इज़ ग्रोइंग आल्सो, वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको डेटा निकालना बड़ा मुश्किल है, राइट? आपकी कौन से ज़िले में कितनी प्रॉपर्टी सिर्फ आपके तहसीलदार को पता होती है, राइट? यस। तो लेकिन यहाँ पे इट्स सो ट्रांसपेरेंट, आपको एक बिल्डिंग, एक फ्लैट कितनी बार बिका है, कब कब बिका है, कितनी वो ट्रांजैक्शन वो आता है, और क्या रेंट रहा है उस बिल्डिंग में, राइट? यस। सो ये सारी डिटेल बड़ी ट्रांसपेरेंट है। हर कोई देख सकता है, हर कोई चेक कर सकता है। इवन आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप प्रॉपर्टी भी लेना हाँ, चाहते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अभी अगर लेट्स से समबडी सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, हम्म, चाहे इंडिया में कहीं और है, डू दे रियली हैव टू कम और ओपन अ बैंक अकाउंट, या कैसे होता है प्रोसेस? नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट है। जी अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बायर हूँ, मुझे दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है, तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट है, जी हर प्रोजेक्ट का एक अकाउंट होता है। कोई भी प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास आएगी, जी मुझे उस डेवलपर के पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी मेरा पेमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैंने अमाउंट ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र किया। जी आई सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। हर एक चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स के पेपर आ जाएंगे, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जैसे रजिस्टर्ड होगी, सबसे पहली मेल आपके पास आएगी ओके कि आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई विद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं उकूद। हम्म वो उकूद आप वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। ऑलराइट आप दुबई लैंड की डिपार्टमेंट की साइट पे जाके अपनी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं नहीं ज्योति, मैं साइट नहीं देख रहा हूँ, तो वी हैव मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके आप दुबई रेस्ट एप्लीकेशंस डाउनलोड करें अपने फ़ोन में। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का नंबर डालें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का नंबर नहीं डाल रहे हैं, अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशंस डालें। उसमें वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद द डिटेल्स, प्राइजिंग, साइजेस विद द पेमेंट प्लान, एवरी इन्फॉर्मेशन आप अपने सर्टिफिकेट्स भी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप जी। उसमें चेक कर सकते हैं। तो सारा आपको वो ऐप को ऐप में दिख आपका जाएगा। डिटेल आ जाएगा, यस। और ठीक है, जो आपका पेमेंट प्लान वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल इवन जाएगा। जो कंस्ट्रक्शंस होगा प्रोजेक्ट का, वो भी आप अपने ऐप में देख सकते हैं। अच्छा, वो भी कौन से फेज पे कौन चल से रहा फेस में है, है? कंस्ट्रक्शन कितना है, तो आप अपने मोबाइल ऐप में इजीली, आज तो हर कोई मोबाइल ऐप यूज़ करता है, हाँ, मोबाइल बहुत यूज़र और फ्रेंडली है। उससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है अभी क्या कितनी सेलिंग हो रही है, क्या प्राइस बढ़ रहे हैं जो पिछले कंप्लीट हुए हैं उस, राइट? सो इट्स अमेजिंग एक्चुअली। हम एक डेवलप कंट्री से आते हैं और वहाँ पे अच्छा सिस्टम है, हमारा रीको है वहाँ पे टोरंटो में, राइट? सो वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम रीको, बट मुझे नहीं लगा था अभी दुबई इज़ दैट गुड एक्चुअली। पर यहाँ पे I'm सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज ऑन फ्यू थिंग्स एक्चुअली। आई थिंक इसीलिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ट्रस्ट है। क्योंकि इशू नहीं होता उनको डॉक्यूमेंट्स का। वो आएंगे, सिस्टम चलता। हमारे इंडिया में कैसा होता है, जैसे आई वेंट कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराना है, तो फॉर अ वीक वो सिस्टम ही नहीं चल रहा था। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं आपको होता है। डेट्स नहीं मिलती आपको, वो यहाँ पे हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रजिस्टर, लेट्स से कितने कितने? जिस दिन आपने पेमेंट प्लान का, अपना जो भी पेमेंट प्लान है, आपने अपने पेमेंट प्लान का डाउन पेमेंट कंप्लीट किया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलपर के साथ आपके ओके होते हैं, फाइनलाइज तो होते आपका हैं। एक एसपीए बनता है, राइट? हाँ, वो तो उसके बाद यू विल गेट अ सेल्स परचेज एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं एक आपका, जैसे इंडिया में होता है कच्ची रजिस्ट्री, कि भाई एक प्रूफ आ गया हमारे पास बयाना बोलते कि हैं। हाँ, कि एक एग्रीमेंट हो गया डेवलपर के बीच में और बायर के बीच में, जी दोनों के साइंड और स्टैम्प आ जाता है। तो उसके बाद फिर इमीडिएटली डेवलपर प्रोसीड करता है फॉर द रजिस्ट्री। ओके तो इट्स टेक 15 to 20 वर्किंग डेज। उसमें फिर गवर्नमेंट की तरफ से वो 4% DLD सबमिट होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होता है अलॉन्ग विद द बायर डॉक्यूमेंट्स, और विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज में वो मतलब रजिस्ट्री का पेपर हमारे पास आ जाता है। 15 to 20 डेज 20 वर्किंग डेज। ओके, दैट्स परफेक्ट। आपको फिर उसके बाद सारा आपको डिटेल आपको उसमें पता चल जाता है डीएलडी की वेबसाइट सारी पे, आपके भी कहाँ इंफॉर्मेशन, पे आपकी यूनिट है, कौन यस, सा नंबर है, कौन सा फ्लोर है, सब उसमें, राइट? एवरीथिंग। सो दैट इज़ वेरी वेरी एक्चुअली क्लियर। चलो अब मैं थोड़ा जेनेरिक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। अगेन, जो लोगों का डर है, अभी पहले तो हम कुछ काफ़ी बातें की दुबई के बारे में, राइट? दुबई में somebody should invest now और इट्स टू लेट, एक क्वेश्चन है भी यार, बूम तो निकल गया। नहीं, इट्स नॉट, स्टिल नॉट टू लेट। प्राइजेस
जैसे बोला कि कंट्रोल बूम पे है, Where बट where do you see the prices in next 10-year time frame, let's say? सी द 10 years going to be appreciation a lots बिकॉज जैसे अभी 2030 और 40 विजन है यहाँ पे, Hmm. उसके अकॉर्डिंग मिनिमम जो फिगर आज हम देख रहे हैं इस नॉट के बहुत ज़्यादा हाई फिगर नहीं है, यस, लेकिन यह है कि 50 to 60% एप्रिसिएशन तो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू का होगा बिकॉज Hmm. जिस तरीके से हम पास 4 years का डेटा देख रहे हैं, द इन्वेस्टर्स आर कमिंग, दे डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स, जिस तरीके से मैसिव वाटर कम्युनिटीज़ आ रही हैं, जिस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, Hmm. हमारा अभी एविएशन हब है यूई। जी. जैसे आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस में ले लो तो नेक्स्ट 3 to 4 years आप हर तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस यू कैन सी इन दुबई। तो उस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ बेयर मिनिमम 50 to 60% प्राइस मेरा अप्रिशिएट होगा नेक्स्ट 10 to 20 years। आई थिंक जब आप देखते हैं जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, एंड हाउ हाउ डू यू सी द वैल्यूएशन अभी जो है प्रॉपर्टीज़ की, व्हेन यू कंपेयर विद लंदन या यूके में, राइट, एंड न्यूयॉर्क की तो बात छोड़ दो, बहुत महंगा है, राइट, इवन कंपेयर टू दिल्ली बॉम्बे, सो इजंट डोंट यू सी इट्स स्टिल अंडर वैल्यू द प्राइजेस, जब क्योंकि गुड़गांव में आपको 3-4 करोड़ से कम कोई फ्लैट नहीं है, राइट, नहीं, यस। मुंबई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यू गेट 3-4 करोड़, ऑलमोस्ट 2 मिलियन दरहम में, तो यू गेट अ गुड प्रॉपर्टी, नहीं? हाँ, वो हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाता है। हम्म. तो इसीलिए यही तो फैक्टर है, हम्म. इसीलिए अलॉन्ग विद द प्राइसिंग फैक्टर कि हमारी ये प्राइसिंग है, अभी भी हम दूसरे जितने भी सिटीज़ हैं कंट्री से कंपैरिजन करते हैं, पहला हमारा रेंटल यील्ड आज भी सबसे हाई है हम्म. व्हेन वी कम टू द कंपैरिजन, लंदन से करें, मुंबई से करें, जी. ठीक है, तो हमारा रेंटल इनकम आज भी 6 to 8% नेट हमें मिल रहा है। आप किसी भी एरियाज में चले जाएं दुबई में, हम्म. यू कैन अर्न 6 to 8% रेंटल इनकम आ रहा है, जो कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जी. प्लस द प्राइस रेंज, वो मेरा एंट्री पॉइंट इतना अच्छा है अलॉन्ग विद ऑल द फैक्टर्स, सेफ्टी है, कम्युनिटीज़ के साथ हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, सेफ्टी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, सेफ्टी तो लाइक यू कैन बी सर्टन दैट आपको कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जो बिल्डअप है एरिया, जैसे आई लिव इन मरीना, एंड इवन आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई गो आउट फॉर वॉक, रिफ्रेश हो जाता है मूड, बिकॉज द वाइब इज सो नाइस, राइट, यस, एंड इन सेम कॉन्टेक्स्ट दे क्रिएटिंग लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, राइट, चाहे वो दमैक आइलैंड है, दुबई आइलैंड है, राइट, साउथ दुबई है, कम्युनिटी कल्चर काफ़ी है और यस, बहुत सारी अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, यस। सो इट इज़ दे काइंड ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल सिटीज़ अंडर द सिटी, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, राइट। आई सॉ द कोट कि आने वाले टाइम पे दुबई को हम बोलेंगे सिटीज़ अंडर सिटी, सिटी इन द सिटीज़, क्योंकि आप किसी भी कम्युनिटी को ले लें, आपको उस कम्युनिटी के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अभी नई कम्युनिटी शोभा लेके आए हैं, जी. तो शोभा की जो कम्युनिटी है दैट इज़ अराउंड 50 million स्क्वायर फीट का कम्युनिटी है, जी. जिसमें 2 इंटरनेशनल स्कूल्स आ रहे हैं, 2 होटल आ रहे हैं 5 स्टार, हॉस्पिटल्स हैं, तो So everything is within the विद community, इन द कम्युनिटी। and the amenities are so many, आप काउंट भी नहीं कर सकते कई बार, तो राइट यस, में इतना भी कब यूज़ आपको करेंगे. बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कम्युनिटी में सब कुछ सो मिल रहा है। दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, भी आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें बनानी है पीपल से वाओ, ये दिस इज़ वेयर आई वांट टू लिव, राइट. जैसे पहले रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ होती थी, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे को मेरी कम्युनिटी से बाहर ही नहीं जाना है, तो डेवलपर विल कम अप कि चलो ठीक है, अगर 80% 90% रेजिडेंशियल्स हैं तो उसमें 10% विल कम विद द कमर्शियल स्पेस, ओके. तो आपका खुद का ऑफिस भी आप चाहें तो आप वहाँ ले सकते हैं, तो क्या है कि मुझे उस कम्युनिटी से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। जी. एक मुझे कुछ इंक्वायरीज आती हैं ऐसी चीज़ें, राइट, रेजिडेंशियल इज़ गुड, ग्रेट रिटर्न, है ना, लेकिन हाउ अबाउट कमर्शियल, क्योंकि व्हेन आई सी द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एवरीवेयर, आप हर कम्युनिटी में वो आपको जनरल डिपार्टमेंट भी चाहिए, राइट, स्टोर जो होता है, और बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, तो जो शॉप्स वगैरह जो कमर्शियल स्पेसेस होती हैं, सो हाउ इज़ द मार्केट फॉर दैट, इज़ इट गुड आइडिया टू इन्वेस्ट, अगर समबडी हैज़ द बिग मनी, और कितना पैसा चाहिए होता है उस चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए? जब हम कमर्शियल की बात करते हैं तो उसका प्राइस पॉइंट, एंट्री पॉइंट रेजिडेंशियल से हमेशा ज़्यादा होता है। हाँ, मतलब लाइक 4-5 मिलियन, लाइक, और यस, स्टार्टिंग एटलीस्ट 4 to 5 million से होता है, क्योंकि उसकी लिमिट सप्लाई और भी लिमिटेड होती है, हाँ, सप्लाई बहुत लिमिटेड है. बहुत लिमिटेड होती है। इसीलिए अगर मैं एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग की बात करूं, उसमें अगर 3000 फैमिलीज मेरी रहती हैं,
तो अगर नीचे मेरे डिटेल्स हैं तो इट्स ऑलवेज कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिटेल्स में जो बिल्डिंग्स में ही है वहीं पे मेरे को ग्रॉसरी है, वहीं पे मेरे सुपरमार्केट्स हैं, वहीं पे मेरे क्लिनिक्स हैं, हम्म। लॉन्ड्री है, सैलून है। तो ये जो एरिया है ये ऑलवेज बी इन डिमांड। बट ये वो उसकी लोगों के रिटर्न लिए कितनी होती है? जैसे हम 6 तो 8% यील्ड मानते हैं इसकी, अगर जैसे कोई उसमें कमर्शियल में जाता है, सो इज इट बेटर देन 10%? कमर्शियल में हमेशा यील्ड मेरी 10% से ऊपर जाती है। ओके, एंड आपको ऑलमोस्ट सर्टेनिटी भी आपको चला ही जाएगा आपका हाँ, स्पेस। वो मेरा रेंट पे भी इजीली जाता है और रेंटल इनकम उसकी हमेशा रेजिडेंशियल ज़्यादा आती है। सो दैट इज़ ऑल्सो समवेयर, अगर कोई बड़े इन्वेस्टर है दे शुड लुक टू इन्वेस्ट, यस, अगर जिन्होंने सिर्फ रहने के लिए नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे इन्वेस्टमेंट करना है हैं। तो वो लोग इस एरियाज में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपके साथ डिस्कशन हो रही है, बहुत मैं डीप पॉइंट्स देख रहा हूँ। सो 10 ईयर्स जब हम बात करते हैं भी, अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है हमको 5 to 10 ईयर्स का व्यू होना चाहिए, राइट, रियल एस्टेट में। सो इसमें हमने बात की भी, इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जॉब्स जो है बहुत सारी नई क्रिएट हो रही हैं। अभी जैसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, हम्म। तो जिसमें मेरे मोर देन 10 to 20,000 जॉब्स निकलेंगे। जी। तो जहाँ पे वो मेरा एयरपोर्ट आएगा, दुबई साउथ, हम उसको हम्म। दुबई साउथ एरिया बोलते हैं। तो वो दुबई एरिया साउथ में अगर 20 मिलियन पीपल की जॉब वैकेंसीज हैं वहाँ पे, तो उतनी फैमिलीज को हाउसिंग भी चाहिए, हम्म। लाइफस्टाइल भी चाहिए। तो वो एरिया के लिए गवर्नमेंट नाउ फोकसिंग के और अच्छी कम्युनिटीज़ लाई जाए। जी। सो इट कम्स टू माय माइंड, अगर जैसे कोई बाहर से मूव कर रहा है और जिसके पास पैसा है, दे कैन प्लान देयर लिविंग आल्सो, इट्स नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। यस। आप दे कैन आल्सो फाइंड अ गुड जॉब्स, अगर वो स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे दुबई में, राइट। यस, सो आई नो, आई आल्सो सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस, राइट, लाइक कोई भी आता है यहाँ पे एंड दे कैन। दे हैव, दुबई में हर एक इंडस्ट्री नाउ बूमिंग, हम्म। हर एक इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज़ वेरी कॉमन। आप हम्म। मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, आपको किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है, जी। ट्रैवल करना है, इज़ वेरी इजी। या। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे सेटल बाद में होते हैं, पहले दे आर प्लानिंग टू ओपन अ बिजनेस। जी। क्यों? क्योंकि मेरे को इंडिया जाना है, गल्फ में जाना है, अफ्रीका जाना है, इवन कनाडा जाना है, इवन, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाना है। जी। तो इट्स लाइक अ सेंटर। हाँ, इनका एक एजेंडा भी है, जब आप एजेंडा इनका 33 देखते हैं, इवन 40 में उसमें भी है, दे वांटेड टू इंक्रीज दिस बेस ऑफ ट्रेडिंग, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दे वांटेड टू मेक अ नॉट दुबई, द यूएई एज अ मेन बेस, राइट। अभी दे सो अनाउंस के सिलिकॉन ओएसिस एक एरिया है जिसको दे आर गोइंग टू बी मेड आईटी हब। हम बोलते थे कि दुबई में आईटीज़ की कंपनीज नहीं है, ऑटोमोटिव की कंपनीज नहीं है, बिकॉज आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो मेरा फोकस यही रहता था कि मेरी कंपनीज कब दिखेंगी। नाउ आई कैन सी कि कितनी सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं जो मेरे को दूसरी कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती है। सो व्हेन इट कम्स टू, एक क्वेश्चन आता है, इनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, सो फॉर दे वर्कड वेरी वेल, राइट, यस, वो अपने डिलीवर किए उन्होंने ऑन टाइम और बिफोर टाइम, राइट, जिन यस। जो भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से। तो लेकिन अभी इतने इतने बड़े बड़े इन्होंने अनाउंस कर दिए, चाहे वो नेक्स्ट बुर्ज खलीफा, क्या है, क्रीक टावर आप बोलते क्रीक हार्बर, हैं यस। या। सो एक और बुर्ज खलीफा टाइप है ना, टावर बन रहा है। एंड जहाँ फिर वो कह रहे हैं जितना डाउन टाउन है उतना उतना बड़ा हम मॉल बनाएंगे एक, राइट। एंड लूप है, दुबई लूप है। दुबई लूप है। कितनी सारी मेट्रोज नई लाइंस बना हम्म। रहे हैं, मेट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में 5 टाइम्स बिगर द एयरपोर्ट बना रहे हैं। डू यू थिंक दिल बी एबल टू अचीव इट? और एक डाउट आता है भी, जैसे सऊदीज दे हैव मनी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट किया, लेकिन दे ऑलमोस्ट collapsing, राइट, दे नॉट एबल टू मीट, जहाँ उनको वो ट्रैक नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स को। सो डू यू हैव अ कॉन्फिडेंस भी ये अपने टाइमलाइन पे कर लेंगे सब? ये आज के टाइम पे दुबई को फ्यूचर के लिए किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। ये प्रेजेंट के डेटा जब हम देखेंगे, ये सारी बिल्डिंग्स देखेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखेंगे जो इन्होंने अचीव किया है, हम्म। वो व्हाट आई बिलीव कि दूसरी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल ही है। उन्होंने वो किया है, टाइमलाइन मैच की है, तभी आज दुबई इस मुकाम पे है। जी। सो आपको लगता भी, अगर उन्होंने पहले करके दिखाया इसलिए लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो
एंड ट्रस्ट है। और आज भी आप सिस्टम देखें ना, दूसरी बात उनके पास पैसा है, पैसा है, जो फ्लो आ रहा है सिस्टम पैसा। देखो, हर एक चीज़ का सिस्टम है इनका, हर एक फील्ड में सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ, सिस्टम से काम करते हैं। सही। सो हम ऑलमोस्ट हमने आई थिंक मोटा मोटे सब पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो विल गो फॉर रैपिड फायर ओके लास्ट में अभी कुछ उसको ट्राई टू कीप द आंसर शॉर्ट। ओके। मैं अगर 3 साल का लूँ, अगर किसी ने आज इन्वेस्ट करने हैं इस मार्केट में, नेक्स्ट फॉर 3 years डू यू सी प्राइस बूमिंग और बबल और बूम? आई से कंट्रोल बूम, कंट्रोल बूम। कंट्रोल बूम, Control boom, you see kind of 10-50%, 10-15% kind इज of growth कंट्रोल, annually. कंट्रोल। जैसे एरिया डिपेंड करता है, Hmm. मेरे डेवलपर डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टीज टाइप डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे प्राइस वेरी होंगे, बट अगेन इट्स कंट्रोल्ड। Okay. For foreigner investor, what should they buy? Off plan or ready to move? रेंटल यील्ड, रेडी टू मूव इन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, मेरा रेंटल इनकम आता रहे, दैट इज़ रेडी टू मूव इन। अगर मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन बनाना है, मेरी प्रॉपर्टी ईयर टू ईयर ग्रो करे, मेरे को एप्रिसिएशन मिले, और उसके बाद फिर मेरा रेंटल इनकम स्टार्ट हो, ऑफ प्लान। Okay. If somebody doesn't want to live or move to Dubai or doesn't need a current cash flow from the property, फिर ऑफ प्लान में जा सकते हैं, वो ज़्यादा एप्रिसिएशन ज़्यादा चांसेस है, राइट? क्योंकि नया एरिया डेवलप होता है। यस। आज की डेट में व्हाट आर द मेन एरियाज जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग फॉर नेक्स्ट 10 years पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे मरीना है या डाउनटाउन है, क्रीक है, साउथ दुबई, व्हाट वुड यू चूज आउट फॉर? अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, देन मुझे जाना चाहिए दुबई साउथ और क्रीक, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी डेवलपिंग फेज है, अभी डेवलप होगा, मेरे प्राइसेस इंक्रीज होंगे। डाउनटाउन एंड मरीना इज गुड फॉर द स्टेबिलिटी, मेरे पास सब कुछ बना हुआ है, लाइफस्टाइल है, कम्युनिटी है, देन इट्स लुक्स फॉर द स्टेबिलिटी के पर्पज से दीज टू कम्युनिटीज। Where the investor makes more return? Next question. In luxury segment or affordable? अफोर्डेबल सेगमेंट्स अगेन, अगर मुझे एप्रिसिएशन है थोड़ा, मतलब मेरा पैसा बन जाए, मैंने पैसा डाला है, मेरा पैसा ग्रो करता रहे, इट्स नॉट टू मच कि हाँ भाई थोड़ा पैसा डाला है, मेरा थोड़ा एप्रिसिएशन होता रहे, मेरा रेंटल इनकम आता रहे, तो दैट इज़ अफोर्डेबल। अगर मुझे मोटा पैसा बनाना है कि मैंने कुछ अमाउंट डाला, मैंने 3 से 4 मिलियन डाला, उसका मेरा डबल हो जाए थोड़ा सा, देन ऑफ कोर्स गोइंग टू द लग्जरी So सेगमेंट्स। historically किसकी ज़्यादा रिटर्न आती है यहाँ पे? लग्जरी सेगमेंट की या नॉर्मल 1-2 बेडरूम वाले? लग्जरी सेगमेंट्स, लग्जरी सेगमेंट। सो इसीलिए कहते हैं जो पाम वाले विलास थे 15-20 मिलियन का, वो अभी 100 मिलियन प्लस हो 100 गए। मिलियन प्लस हो गए। उतनी ये देखा एप्रिसिएशन है लोगों ने, पैसा बनाया जितना है बड़ा लोगों ने, मतलब महंगी यूनिट महंगी है, यूनिट्स। सरप्राइजिंगली उतना ज़्यादा प्राइस उसमें, क्योंकि उसमें आई थिंक सप्लाई कम है ना। सप्लाई लिमिटेड है, वो हाँ। मिलता ही नहीं है। अभी एक पेंट हाउस सेल हुआ है, 550 मिलियन दिरहम, 550 मिलियन बंगाती वाला है। बुगाटी वाला, Yeah, दैट okay. इज। तो ये है कि ये देखो, यहाँ पे 550 मिलियन लेने वाले भी लोग हैं, तो जब वाओ। कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिक लिमिटेड सप्लाई के साथ साथ, तो वो एप्रिसिएशन भी हमें ज़्यादा देती हैं। सही है। कई लोग लग्जरी सेगमेंट बिकॉज मिलियनर आर मूविंग हियर, राइट? यस, उनको फिर मिलेनियर्स। या उनको फिर बड़े विलास और सब चीज़ें चाहिए होती है। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट रोड टू इन्वेस्ट अलोंग एट द मोमेंट? शेख जायद रोड, मोहम्मद बिन जायद रोड, अल खल रोड और अमीरत रोड, और चारों में से एक रोड पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके आसपास, व्हिच शुड बी ये द? तो बहुत टफ है एक रोड चूज करना, क्यों? क्योंकि हर रोड पे मेरी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। अगर मैं एमरस पे देखूं तो वहाँ पे मेरी ह्यूज मिलियंस ऑफ कम्युनिटीज आ रही हैं, वाटर कम्युनिटीज, थीम कम्युनिटीज। अगर मैं शेख जाद पे जाऊं तो फिर वहाँ पे मेरी लग्जरी सेगमेंट्स है, तो इट्स वेरी टफ टू चूज। बट हाँ, अगर मुझे एंट्री करना है, जल्दी पैसा थोड़ा सा बनाना है कि चलो ठीक है, मुझे बुर्ज खलीफा देखना है, मेट्रो से कनेक्टिविटी चाहिए, तो ऑफ कोर्स शेख जायद रोड। शेख जायद रोड। अगर आपके पास 1 मिलियन है अभी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आपके माइंड में आता है या कौन सा एरिया? ऑफ कोर्स दुबई साउथ। दुबई साउथ। दुबई साउथ आज भी एक एंट्री पॉइंट के हिसाब से सबके लिए अच्छा है, उसकी ग्रोथ भी है, फ्यूचर के प्लान्स भी हैं, तो एंट्री पॉइंट के हिसाब से 1 मिलियन है तो ब्लाइंडली आई विल गो एंड देन बाय इन दुबई साउथ। What is your favorite developer at the moment, Jyoti ji? I'm not talking about the top 5s. ओके, वो I'm just talking about at the moment जिसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, या
डेवलपर या प्रोजेक्ट आप 2 या 3 या 4 आप बता सकें? ये अगेन वेरी टफ क्योंकि यहाँ दुबई की एक खास बात है कि जैसे एरिया, हर एक एरिया की एक चार्म है, वैसे ही हर एक डेवलपर के पास उनके की पॉइंट्स हैं, उनके हर एक प्रोजेक्ट्स में वो वैरायटीज दिखती है। तो अगर मुझे एक चूज करना पड़े तो वो इज़ वेरी टफ, क्योंकि कोई अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा है अम्यूनिटीज, हम बोलेंगे वाओ यही अपार्टमेंट लेना है। चलो आप 2-3 बता दो, मतलब जो अभी टॉप के आपके माइंड में भी यहाँ पे क्लाइंट के लिए वैल्यू है। देन आई विल गो फॉर एमआर, शोभा रियल्टी, दमाक, नकील ऑफ कोर्स। नकील इज अ मास्टर डेवलपर ऑफ दुबई मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो नकील ऑफ मुझे कोर्स। तो फिर टॉप वाली हो गए सारे हाँ तो फिर इनके। मतलब वही है, तो मैंने आपको बट बताया कि इट्स डोंट यू वेरी थिंक टफ। दे आर लिटिल हायर, उनका जो प्राइस रहता है दिमाग का कंपेयर टू लेट्स से दूसरे डेवलपर्स के हिसाब से? नहीं देखिए, यहाँ पे जो प्राइस होता है ना, यहाँ पे डेवलपर के नाम पे प्रॉपर्टीज नहीं जाती है, यहाँ पे एरियाज और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टीज जाती है। तो ओके। उसमें कुछ प्लस जो होता है अमाउंट, दैट इज डिपेंड ऑन द अम्यूनिटीज। जैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी दमाक सेल कर रही है या कोई नया डेवलपर आता है सेम लैंड ऑफ पार्सल पे, तो दोनों की प्राइस रेंज, एंट्री जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो बाइंग कॉस्ट होती है लैंड की, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मोर और लेस सेम ही मोर और रहेगी। लेस सेम है। तो इट्स ऑल अबाउट कितनी अमेनिटीज हैं कितनी एमिनिटीज है, या कहाँ उसका है। साइज क्या है, यस राइट? और लोकेलिटी या व्यू वगैरह ये सब चीज़ें होती यस हैं। व्यू से याद आया, वाटर फ्रंट यहाँ पे काफ़ी हॉट सेलिंग चीज़ें हैं। यस। सो वाटर फ्रंट में बात करें, व्हाट इज़ योर फेवरेट एरिया, टॉप एरिया इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए? पाम जुमेरा एक मुझे पता, जो मुझे जितनी है, जहाँ फिर दुबई आइलैंड या मैरिटाइम सिटी में, क्या मतलब कौन सा बेस्ट आपको लगता है? देखिए अभी जहाँ पे मेरा बेस्ट है ऑब्वियसली दैट इज पाम जबल अली, बट वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इट्स टिकट साइज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे 20 मिलियन, 25 मिलियन से लेकर 30 मिलियन का अभी आपको कुछ मिलेगा। तो नाउ डेज द बेस्ट इज दुबई आइलैंड। दुबई आइलैंड इज गोइंग टू बी समवेयर सेम लाइक पाम जुमेरा के जैसा बनेगा, बट उस थीम पे नहीं है, बट इट्स डिफरेंट है। इज डिफरेंट, लेकिन वाटर कम्युनिटीज है, तो मैरिन आपको वहाँ से व्यू मिलेगा पूरा व्यू सी मिलेगा। का, उठते हैं तो आप बीच पे रन पे जा सकते हैं, राइट? यस सो हाउ डू यू लेट्स से, जिसके पास पैसा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफोर्डेबल सेगमेंट, जिसके पास पैसा है, जैसे कोई यूएस कनाडा से हमें कोई देख रहा है, कोई 10-20 मिलियन वाला बंदा है, सो शुड दे पुट मोर मनी इन वाटर फ्रंट और दे शुड पुट मोर मनी इन अपकमिंग प्लेस लाइक साउथ दुबई? देखिए ये मैंने नोटिस किया है, पहले क्या होता था दुबई में एक ही चेन होता था कि हमें वाटर कम्युनिटीज चाहिए, बट नाउ डेज हर इन्वेस्टर की एक पर्टिकुलर चॉइस होती है। अगर वो यूएस में वाटर के सामने रहते हैं, उनका घर वाटर के सामने है, उनको बीच अब चाहिए। उनको बीच चाहिए, या कुछ ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, वो बोलते हैं ज्योति मुझे पीस चाहिए, सो आई वांट टू लिव इन ग्रीनरी एरियाज, तो मुझे वाटर के सामने नहीं जाना है, मैंने देख लिया जहाँ रहना है, आई एम हैविंग पेंट हाउस ओवर देयर, घर है मेरा, मुझे दूसरा घर दिलाओ जहाँ पे ग्रीनरी हो। जी। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग होते हैं, जिनको बुर्ज खलीफा व्यू चाहिए, कुछ को वाटर व्यू चाहिए और कुछ को ग्रीनरी व्यू चाहिए। तो जब वो आते हैं, तीनों के पास अगर सेम पैसा है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तीनों के व्यू और थॉट्स अलग होंगे जी। तो वो आपको तीनों वाटर कम्युनिटीज वाले नहीं मिलेंगे। व्हाट आई ऑब्जर्विंग, बोलेंगे कि एक को कुछ चाहिए, एक को कुछ चाहिए, तो यहाँ तीनों की डिमांड होने वाली है। जो मेरा थॉट प्रोसेस है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जनरेशन वेल्थ के लिए, आई फील द वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज ऑलवेज डू वेल इन 100 year टाइम फ्रेम इवन, राइट? बिकॉज एक तो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, राइट, क्योंकि एक लैंड बहुत लिमिटेड रहती है उसके लिमिटेड पास, रहता यू है। नो, व्यू जो उसका होता है। सो आई प्रॉबली पुट माई मनी, इवन अगर आपने नहीं रहना है तो यू कैन रेंट इट आउट, आपको रेंट भी बढ़िया मिलेगा, राइट? तो जिसके पास आई थिंक 2-4-5 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, राइट? ऑलवेज एक्सपेंसिव। इवन जो हम प्रोजेक्ट की बात करें दुबई आइलैंड, सो मिनिमम टिकट साइज तो आप 2 मिलियन प्लस के ही होगा ना? वहाँ पे हाँ एंट्री हमारा मिनिमम 2.1 2 से शुरू 2.2 से शुरू होता है वहाँ पे। दैट इज स्टूडियो 1 bedroom? 1 बेडरूम। 1 bedroom। 1 बेडरूम। स्टूडियोज वहाँ पे नहीं है, स्टूडियोज वहाँ पे 10% आपको देखने को मिलेंगे, मेजोरिटी फ्रॉम 1 बेडरूम। फिर भी आई थिंक मुझे बहुत रीजनेबल लगता है, बिकॉज आई वाज इन मुंबई 2 months बिफोर, राइट? वहाँ पे अगर इमेजिन करो बांद्रा में, जिसको आपको वाटर व्यू बोलते हैं, राइट? एंड वाटर भी, यू नो, सॉरी टू से, आपको पता ही है कितना डर्ट होती है आसपास, राइट? बिकॉज वी आर बिग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको मच बेटर क्वालिटी यस एंड
4-5 करोड़ में आपको एंट्री प्राइस है, वहाँ पे 20-25 करोड़ में, राइट? इवन So, हम एक पॉइंट मिस कर गए। हाँ, लाइक अगर 2 मिलियन का हम पॉइंट, कोई भी है मेरा एंट्री पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, तो अभी वी कैन अप्लाई फॉर द गोल्डन वीज़ा, हाँ, जो बहुत गोल्डन चांस है। वैसे क्या होता है कि मेरे को वीज़ा लेना है, अगर मुझे कंपनी में आना है, दुबई में आना है, तो मेरे को वीज़ा लेना पड़ेगा, आइदर विजिट वीज़ा या फिर मुझे रेजिडेंस वीज़ा लेना पड़ेगा। रेजिडेंस वीज़ा 2 साल का होता है। उसमें मुझे ये है कि मुझे 6 मंथ से ज़्यादा मैं दुबई से बाहर नहीं रह सकती। अगर मेरा बिजनेस है और मेरा कंटिन्यू ट्रैवल करना है, तो मुझे, मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे 6 मंथ में दुबई जाना ही जाना है। जी, ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द बायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनके पास 10 इयर्स का वीज़ा दे आर गेटिंग, जो इस रेजिडेंस वीज़ा इन्वेस्टर वीज़ा है, जिस पे वो लोग अपनी फैमिली को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। इसमें मैं कई लोगों से बात कर रहा था, लोग कहते हैं यार वी हैव कैनेडियन पासपोर्ट, वी हैव यूएस का पासपोर्ट, राइट? व्हाई वी नीड गोल्डन वीज़ा? इट्स ओके, वी कैन इन्वेस्ट मनी, हमें यील्ड मिल रही है, दैट्स फाइन। सो व्हेन आई सी, अगर इमरती आईडी आपको मिलती है 10 इयर्स, आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है और कंडीशन इतनी अटैच नहीं है, भी आपको रहना ही पड़ेगा इधर, राइट? सो आई स्टिल सी लॉट ऑफ वैल्यू, राइट? अगर बिकॉज अगर आप रेजिडेंट बनते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है तो यू एज बाय एज अ रेजिडेंट, राइट? यस, आपको मॉर्गेज की ऑप्शन खुल जाती है, यस, बैंकिंग आपको यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता इक्विटी का ऑप्शंस मिलता है, है जी, आपको मॉर्गेज का ऑप्शन मिलता है। पहले गोल्डन वी जैसे दुबई को, यूएई को पहले अमंग स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्डर्स नहीं थे, जी, लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। सेम द गोल्डन वीज़ा पहले इतना हाईलाइट नहीं था। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको एंट्री ऑन अराइवल वीज़ा दे रही है व्हेन यू हैव गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा और दूसरे वीज़े में इतना ही फ़र्क है, भी आपको एक तो रहने का वो कंडीशन नहीं है, यस, दूसरा आपको हर 2 साल में पे नहीं करना पड़ता, पे बिकॉज नहीं यहाँ करना पे है। वीज़ा कॉस्ट बहुत है, राइट? यस, क्योंकि एवरी 2 इयर्स यू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट, राइट? सो एंड फॉर एग्जांपल इसके कोई बंदा इंडिया से देख रहा है, पाकिस्तान से और देख रहा है, उसके लिए रेजिडेंसी के क्या बेनिफिट्स है, और इज इट ईजियर टू ट्रैवल समवेयर विद रेजिडेंसी? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं अगर आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं। लाइक आप नेबरिंग कंट्रीज़ देख लें, यहाँ पे देयर आर सो मेनी कंट्रीज़। जी, पूरे गल्फ में आप जा जितने भी सकते हैं। गल्फ में जा सकते हैं आप, गल्फ में आपका ऑन अराइवल है। नेबरिंग जितनी सेंट्रल कंट्रीज़ एशिया हैं, में भी सेंट्रल है, एशिया में ये जा सकते हैं। अजरबैजान हो गया, बाकी ये अज़रबैजान हो गया, आपका जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया। और एशिया में मैंने देखा सिंगापुर में, जापान जा सकते हैं आप, Yes. राइट? सो नाउ लास्ट 2 ईयर जापान हम लोग जा सकते हैं अगर यू हैव अ गोल्डन वीज़ा। सो इंडियन के लिए इट्स मच बेटर, राइट? हैव अ गोल्डन वीज़ा। Yes. आप क्यों, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वो आपको, राइट है ना? सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जी, लेके रख सकते हैं। अगर आपको नहीं है कि मेरे को दुबई ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आना है, बट फिर भी एक चांस है कि हाँ चलो ठीक है, आपके पास वो ऑप्शन भी तो है। अभी मैं लास्ट फेज़ पे आता हूँ, यहाँ पे दुबई की हमारी बात की, लोगों को तो ये नहीं पता लगता भी यार दुबई एज अ कंट्री है या सिटी है, राइट? बिकॉज वी से दुबई दुबई दुबई, बट देयर आर अदर एमिरेट्स, राइट? यस, यहाँ पे अबू धाबी सबसे बड़ा जो है, इज़ अ और कैपिटल ऑफ एंड यूएई, ऑल्सो रिच, आई थिंक रिचेस्ट, रिचेस्ट सिटी इन यूएई। एंड उसके बाद आजमान है, शारजा है, उमल क्यून है, रासल खेमा है, फुजेरा है। सो व्हाट इफ समबडी, लोग पूछते हैं भैया दुबई सीम्स लाइक हाई प्राइस पे जा रहा है, सो व्हाट योर थॉट, अगर समबडी कम्स इन बाय इन शारजा और आजमान और रसल खेमा, इज इट बेटर देन दुबई और नहीं? नहीं, पहले एक मिथ होता था कि दुबई के प्राइसेस हाई हैं, बाकी सारे एमिरेट्स के जो हैं वो प्राइस कम है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। अबू धाबी तो मोर एक्सपेंसिव है ना? आबू धाबी वेरी एक्सपेंसिव। आबू धाबी में अगर आप प्रॉपर्टीज लेने जाएंगे तो प्राइस रेंज दुबई के प्राइस रेंज से ज़्यादा है, रेंटल यील्ड कम है। तो व्हाई सो? इस बिकॉज पीपल डोंट वांट टू मूव देयर, और आई थिंक वहाँ पे कंट्रोल वहाँ ज़्यादा पे है। एंड यूजर्स ज़्यादा हैं, ओके, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कम है। आबू धाबी में एंड यूजर्स ज़्यादा हैं। जब एंड यूजर्स ज़्यादा होते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं। जब ओनर्स ज़्यादा रहने लगते हैं तो टेनेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी डिमांड कम होती है। और वैसे भी आई थिंक वो जो मेन वहाँ पे है सिटी का, वहाँ पे पार्ट तो आई थिंक फॉरेनर वो बाय नहीं कर सकते, दे आर स्टिल काइंड ऑफ। मेजॉरिटी दे आर हैविंग एरियाज ऑफ लीज होल्ड, जहाँ पे आपके पास फ्री होल्ड लाइफ टाइम के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो आपके पास नहीं है। दुबई में पहले ऐसा हुआ करता था, बट दुबई में अभी 90% जो एरियाज हैं दैट इज़ फ्री होल्ड। दुबई में अभी भी 50-50 है।
So this could be a one reason. How about if somebody look to invest in Russell Khema because उसका नाम बड़ा चला कैसीनो की वजह से. रासल खेमा तो कसिनो की वजह से हाइप में है. So is it good investment या फिर थोड़ा सा overblown लग रहा है आपको, over hype है? Because it's not even cheap, right? अगर नहीं, मरजाना जो आइलैंड देखें. प्राइस आप देखेंगे अभी दुबई के प्राइसिंग अगर हम कंपैरिजन करें विद द रासल खेमा, इट्स सिमिलर सेम और हाई, बिकॉज कसिनो के जो रीजन है, कसिनो की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हो गया. आपकी क्या गट फीलिंग है, चलेगा वहाँ पे? ऑब्वियसली चलेगा, यूएई है ना. सब चलेगा. सब चलेगा. वैसे मरजाना आइलैंड बहुत खूबसूरत है ना. हाँ, आप देखेंगे कि आने वाले जैसे ही कसिनो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जितने भी लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं, दे आर कमिंग ओनली टू यूएई ओनली. हमारा जो बॉलीवुड स्टार है विवेक ओबराय, उसकी आई डोंट फॉरगेट द कंपनी नेम, उसका काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, राइट? यस, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं. अभी तो और भी सारे जो है हमारे स्टार्स हैं, दे डिड द कोलैबोरेशन आल्सो. करीना कपूर डिड द कोलैबोरेशंस, ऋतिक रोशन डू द कोलैबोरेशंस. तो ये जैसे शाहरुख खान ने स्टार्ट किया, आई थिंक डैनियो से, डैनियो के साथ, राइट? सो दे आर काइंड ऑफ पार्टनर नाउ. हाँ, दे आर हैविंग एग्रीमेंट्स. कुछ के सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है, कुछ शाहरुख इज द पार्टनरशिप विद डेनव. वेल, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग विद यू ज्योति, एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी हमारी डिस्कशन. एंड अमेरिका शाहरुख पे क्या is the फीडबैक partnership मिलेगा? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम दोबारा ज्योति जी को बुला लेंगे, राइट? या कभी भी. ठीक, थैंक यू सो मच. थैंक यू.